अस्सलाम वालेकुम। तो नाजरीन, आज आपके सामने हाजिर है फिल्म नीलम का स्टोरी एक्सप्लेनेशन। नाजरीन, इससे पहले हम फिल्म का रिव्यू, गानों की डिटेल्स और फिल्म की स्टोरी एक्सप्लेनेशन एक ही वीडियो में आपके सामने पेश किया करते थे, लेकिन मैंने महसूस किया कि इससे वीडियो एक तो तवालत का शिकार हो जाता है, दूसरा हमारे नए व्यूअर्स कुछ बोरियत भी फील करते हैं। क्योंकि आपको पता है, अगर आपकी नज़र के सामने 12 या 13 मिनट से ज़्यादा का कोई वीडियो सामने आ जाए तो हम उसे टच करने में थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं। तो मैंने ये फैसला किया कि अपने वीडियोस का थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करूं और स्टोरी एक्सप्लेनेशन को अलहदा कर दूं और बाकी फिल्म का रिव्यू और गानों की डिटेल्स अलहदा कर दूं। उम्मीद है आप इस तरीके को या इस फॉर्मेट को भी उसी मोहब्बत से नवाजेंगे जैसे आप मुझे पहले अपने प्यार से नवाजते रहे हैं। तो शुरू करते हैं फिल्म नीलम का स्टोरी एक्सप्लेनेशन। नाज़रीन, इस फिल्म में सुधीर, रुखसाना, नगमा, असद बुखारी, जीनत, जहूर शाह, अजमल, साकी, मुनव्वर ज़रीफ, रंगीला, जुल्फी, सावन, चुन और दूसरे बहुत से फनकारों ने बुनियादी किरदार अदा किए। ये फिल्म दो नौजवानों सिकंदर अदाकार सुधीर और गुलफाम अदाकार मुनव्वर ज़रीफ से शुरू होती है, जो एक बंजारन के कबीले में भूख की वजह से दाखिल होते हैं मगर पकड़े जाते हैं। बंजारों का सरदार रुस्तम अदाकार साकी और उसका दस्ते रास्त फैजू अदाकार अजमल सिकंदर की बहादुरी से मुतासर होकर उसे दूसरे कबीले के सरदार नजीब अदाकार जहूर शाह के घर उसका खोया हुआ बेटा बताकर भेजते हैं, जो बचपन में कहीं गुम हो चुका होता है। रुस्तम का मकसद सिकंदर के जरिए नजीब की दौलत हासिल करना होता है, मगर सिकंदर वहां जाकर नजीब की इकलौती बेटी नीलम अदाकारा रुखसाना की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। रुखसाना भी उसकी मोहब्बत का जवाब भरपूर तरीके से देती है। नजीब जब पहचानता है कि सिकंदर ही इसका खोया हुआ बेटा है तो वो और उसकी बीवी अदाकारा जीनत बहुत खुश होते हैं। नजीब दौलत की चाबियां अपने झूठे बेटे सिकंदर के हवाले कर देता है, मगर ये सब नीलम के लिए तूफान की तरह होता है, क्योंकि जिससे वो मोहब्बत करती है वही उसका सगा भाई निकल आता है। उधर सिकंदर का ज़मीर उसे मुलामत करता है। फैजू सिकंदर से छुपकर मिलने आता है, मगर सिकंदर ज़मीर के बोझ तले दबा उसे साफ जवाब दे देता है कि वो ये काम नहीं कर सकता। रुस्तम और फैजू सिकंदर के इस जवाब से इंतकामन इसका राज फाश करने का मंसूबा बनाते हैं और भेस बदल कर नजीब के इलाका में जाते हैं, जहां नजीब के सामने फैजू और उसकी बेटी जुल्फी अदाकारा नगमा नजूमी बनकर उनके जहनों में शक डाल आते हैं। इसी शक की बुनियाद पर नजीब सिकंदर से खींचा खींचा रहने लगता है। इस बात का एहसास होने पर सिकंदर नीलम को हकीकत बता देता है कि वो उसका सगा भाई नहीं, मगर ये बातें नजीब और उसकी बीवी सुन लेते हैं। सिकंदर को कैद कर दिया जाता है, मगर मोहब्बत के हाथों मजबूर नीलम उसे आजाद करके फरार होने में मदद देती है। सिकंदर रुस्तम के डेरे पर पहुंचता है, जहां उसका सामना फैजू और उसके आदमियों से होता है। सिकंदर पकड़ा जाता है। फैजू और रुस्तम उसी रात शहर जाते वक्त सिकंदर की निगरानी रुस्तम के बेटे बाबर अदाकार असद बुखारी के हवाले करके जाते हैं। उसी रात सिकंदर अपनी ताकत से जेल की सलाखें तोड़कर भागने लगता है। कबीले के रखवाले मुजाहमत करते हैं, मगर सिकंदर अपने दोस्त गुलफाम अदाकार मुनव्वर ज़रीफ के साथ फरार होने में कामयाब हो जाता है। बाबर उसका पीछा करता है, मगर एक सख्त मुकाबले के बाद सिकंदर उस पर काबू पाकर नजीब के डेरे पर ले जाता है, जहां ये इंकिशाफ होता है कि नजीब का असल बेटा बाबर ही है, जिसे बचपन में फैजू उठाकर ले गया था। इसी दौरान रुस्तम और फैजू भी आ जाते हैं, जहां पर फैजू बताता है कि नजीब ने एक मामूली जुर्म में फैजू को सजा दी, जिसे बर्दाश्त न करते हुए उसकी हामला बीवी मर गई। ये तमाम बातें फैजू खुद बताता है। इससे पहले के बात आगे बढ़े, फैजू की नौकरानी मीना वहां पहुंच जाती है, जो सबको बताती है कि कबीले का बदमाश सावन अदाकार सावन जुल्फी को उठाकर ले गया है। सिकंदर उनका पीछा करता है और सावन से सख्त मुकाबले के बाद जुल्फी को छुड़वा लाता है और यूं फिल्म का इख्तिताम होता है। नाज़रीन, असल बात यह है कि इस फिल्म की समझ ही नहीं आई। हकीकत में देखा जाए तो ना इस फिल्म का सर था ना पैर। नीलम नाम का कोई तुक इसमें दिखाई नहीं दिया। रुखसाना नीलम के किरदार में थी, मगर उतना ही जितना एक आम हीरोइन किसी भी फिल्म में हो सकती है, या जितना एक हीरोइन का सामी किरदार होता है। ड्रेसिंग के हवाले से खास तौर पर यह फिल्म अजीबो गरीब तजब्जुब का शिकार रही।
समझ नहीं आता था कि फिल्म जमाना कदीम के दौर की है, दरमियाने दौर की है या जदीद दौर की। प्रोडक्शन मैनेजर ने जहां से जो कहीं कपड़ा मिला, जो कहीं कोई ड्रेस मिला, लाकर पहना दिया और फिल्म मुकम्मल करने की कोशिश की। सुधीर, जहूर शाह, साकी और अजमल पुराने दौर के लिबास में, रुखसाना जदीद दौर के लिबास में, नगमा जमाना कदीम के अरब ड्रेस में दिखाई देते हैं। कहीं कहीं तो मेल अदाकारों ने जदीद दौर की पैंट्स भी पहनी हुई हैं। यानी आपको समझ नहीं आएगा कि फिल्म में आप कौन सा दौर देख रहे हैं। बल्कि हीरो सुधीर कई मनाजर में माउथ आर्गन भी बजाते नजर आते हैं। अगर बेटे की जुदाई ही मौजू था तो इसको शुरू से फिल्माया जाता। फिल्म की कहानी तो स्पीड से चलाई गई, मगर फिल्म बीन की दिलचस्पी को सामने नहीं रखा गया। इस फिल्म में किसी अदाकार की अदाकारी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, मगर कहानी, फिल्म का नाम नीलम होना और नीलम का इसमें अहम किरदार ना होना और ख़ास तौर पर ड्रेसेस का इशू फिल्म में कोई चार्म पैदा ना कर सके। मौसीकार मंजूर और अशरफ ने भी खातिर खा परफॉर्मेंस ना दिखाई और ये फिल्म भी बस एक सतही फिल्म ही बनकर रह गई। हालांकि इसमें सुधीर से खातिर खा काम लिया गया। सुधीर इस फिल्म में फुल एक्शन में नजर आए। रुखसाना की अदाकारी अच्छी थी, नगमा भी लाजवाब रही, मगर फिल्म बीनों के दिलों में ये फिल्म जगह ना बना सकी। तो नाजरीन, ये था फिल्म नीलम का स्टोरी एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये नया फॉर्मेट पसंद आया होगा। जिसको फिल्म रिव्यू देखना है वो फिल्म का रिव्यू देखे, जिसने स्टोरी एक्सप्लेनेशन देखनी है वो एक्सप्लेनेशन देखे और एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो आप तक पहले पहुंचे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए कि आपको ये फॉर्मेट कैसा लगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारी ये मालूमात आपके जरिए दूसरों तक भी पहुंचे। गुलफाम को इजाजत दीजिए। अगले वीडियो में एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।